वैसे S0 का अब हम क्या निकालेंगे, वन इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो आपको याद होगा वन इक्विवेलेंट के लिए हमको दो कंडीशन सेटिस्फाई करवाना पड़ता है। देखिए क्या होगा, SI S0 ऑफ वन इक्विवेलेंट क्या होगा, वो सभी सेट SI जहां SI इज अ वन इक्विवेलेंट टू S0, मतलब SI जो है S0 के साथ में क्या होना चाहिए, वन इक्विवेलेंट में होना चाहिए। तो वन इक्विवेलेंट की कंडीशन या डेफिनेशन क्या होती है वन इक्विवेलेंट की, देखिए कि SI एंड S0 है द सेम आउटपुट, पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बताया था मैंने आपको, फॉर एवरी S बिलोंगिंग टू I their next state Fi Si of x and F of S0 of x are the zero equivalent। मैंने बताया था वन इक्विवेलेंट ढूंढ रहे थे, हमको क्या चाहिए होगा, जीरो इक्विवेलेंट में। तो अब यहाँ पे ये इसको समझने के लिए आप देखिए हम वापस में जाते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कि वो बोल रहा है कि SI जो है वो S0 के साथ में सेम आउटपुट देना चाहिए। तो हमने जीरो इक्विवेलेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पाइजो निकाला था, तो यहाँ पे इन सब के आउटपुट जो है वो सेम मिल रहे हैं, इसका मतलब वो जीरो इक्विवेलेंट में तो है। अब हमको देखते हैं क्या ये वन इक्विवेलेंट में है। तो वन इक्विवेलेंट के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सेकंड कंडीशन के पास जाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए पहले S0 का चेक करिए S1 के साथ में। तो यहाँ पे देखिए जीरो के साथ में क्या दे रहा है S0 और ये क्या दे रहा है S0। तो ये S0 का जो है वो इसके अंदर में ही है, इसी सेट के अंदर। तो यहाँ पे इसके जो इनपुट है वो हमको सेम मिल रहा है। वैसे यहाँ पे वन में देखिए कि S0 S1 के जो यहाँ पे वन इनपुट के साथ में वो उसका आउटपुट कितना मिल रहा है हमको यहाँ पे S5। तो S5 भी यहाँ पर एक ही साथ में है, तो ये दोनों एक साथ में है और ये भी एक साथ में है, मतलब ये S0 और S1 जो है वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं आपका। इसका मतलब S0 जो है S1 जो है वो आपस में वन इक्विवेलेंट में कहलाएंगे। अब हम देखते हैं S0 और S2 को चेक करते हैं। तो S0 और S2 में देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है S0 और यहाँ क्या मिल रहा है हमको S6। क्या S0 और S6 एक साथ में है, नहीं है। देखो ये S0 इस सेट में है तो S6 इस सेट में है, इसका मतलब आपस में जीरो इक्विवेलेंट में नहीं है। तो हमारे पास सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे S0 S2 के साथ में वन इक्विवेलेंट में नहीं कहलाएगा। अब S0 को चेक करिए S3 के साथ में। तो यहाँ पे S0 दे रहा है, यहाँ पे S7 दे रहा है। S0 इस सेट में है, S7 इस सेट में है, इसलिए वो कंडीशन भी आपके पास सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए वो भी वन इक्विवेलेंट नहीं हुआ। उसके बाद देखिए S0 को देखते हैं हम लोग इसके साथ में S4 के साथ में। तो ये हमको दे रहा है S0 और ये भी दे रहा है S0 जो कि इसके अंदर इसी के अंदर आ रहा है। फिर ये हमको वन के साथ दे रहा है S5 और ये क्या दे रहा है S6 जो कि इसी सेट मतलब साथ में है ये भी। तो इसका मतलब क्या है कि ये S0 और S4 भी आपस में कौन सी पोजीशन में हो गए, वन इक्विवेलेंट में। मतलब कंडीशन कौन कौन सेटिस्फाई किया, S0 ने S1 के साथ में भी किया और S0 जो है वो S4 के साथ भी किया। मतलब ये तीनों ही स्टेट आपस में कौन सी पोजीशन में हो गए, वन इक्विवेलेंट में। सिमिलरली हम किसको निकालेंगे S2 के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास बाकी स्टेट्स बचे हुए हैं। तो S2 के लिए देखिए हम S2 पे जाते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास 5 लोग थे, 5 में से उसने 1, 2 और 3 के साथ सेटिस्फाई किया। अभी 2 लोग के साथ में वो वन इक्विवेलेंट में नहीं बनाया। तो हम देखते हैं क्या ये दोनों आपस में वन इक्विवेलेंट में है, क्योंकि हमको दोनों चीज देखना है ना कि पहले तो आउटपुट सेम होने चाहिए। तो आउटपुट तो अभी भी इन दोनों के सेम ही है, कौन कौन से S2 और S4 जो बच गए थे। अब देखिए S2 के पास जाते हैं हम लोग। तो S2 जीरो के साथ में क्या दे रहा है S6 और S2 बचा है ना, S2 S3 के साथ में क्या दे रहा है देखिए S7। तो S6 और S7 एक सेट के अंदर है, मतलब ये आपस में जीरो इक्विवेलेंट में था। वैसे यहाँ पे देखिए ये S0 दे रहा है और ये क्या दे रहा है आपको S1 जो कि इसी के अंदर था, मतलब वो आपस में जीरो इक्विवेलेंट पोजीशन में था। इसका मतलब क्या हो गया कि S2 और S3 भी आपस में क्या है, वन इक्विवेलेंट पोजीशन में है। तो यहाँ पे S2 का जब हमने क्या वैल्यू निकाला, वन इक्विवेलेंट निकाला। तो S2 का जो वन इक्विवेलेंट है वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, वन इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा यहाँ पर S2 और S3 यहाँ पे वन कर लीजिएगा। वैसे हम अब हमारे पास और भी सेट बचे हैं, वो है हमारे पास क्या S5 का हम देखेंगे कि S5 का वन इक्विवेलेंट क्या होगा। तो S5 का हम देखते हैं कि S5 के साथ सबसे पहले तो आउटपुट सेम होना चाहिए। तो सेम S5 के साथ में आउटपुट ये तीनों के सेम आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये आपस में जीरो इक्विवेलेंट में तो है। अब हमको चेक क्या करना है, वन इक्विवेलेंट चेक करना है। तो वन के लिए हम क्या देखते हैं कि S5 का जीरो के साथ में क्या दे रहा है S7 और S6 के साथ में क्या दे रहा है S0, जो कि दोनों अलग अलग सेट में है, मतलब वो आपस में जीरो इक्विवेलेंट में नहीं है, इसलिए वो वन इक्विवेलेंट में भी नहीं होंगे। वैसे S5 यहाँ पे ये तो इसके साथ फेल हो गया। अब S5 के साथ हम देखते हैं S7 का। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, ये भी S7 दे रहा है और ये क्या दे रहा है अगेन S0 दे रहा है, मतलब ये दोनों आपस में जीरो इक्विवेलेंट में नहीं है, इसलिए वो वन इक्विवेलेंट में भी नहीं होगा। इसका मतलब S5 इन दोनों के साथ में वन इक्विवेलेंट पोजीशन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे S5 के साथ में केवल एक ही सेट आ रहा है, वो खुद S5 है। अब हम देखते हैं S6 है। तो S6 का वन इक्विवेलेंट देखेंगे, यहाँ पे भी वन कर लीजिएगा। यहाँ पे S6 का देखते हैं। तो S6 जो है
S6 का यहाँ पे 0 के साथ में S0 दे रहा है, यहाँ पे S7 भी क्या दे रहा है, S0 दे रहा है, जो कि आपके 0 इक्विवेलेंट पोजीशन में है। वैसे यहाँ पे S3 दे रहा है, यहाँ पे क्या दे रहा है, S2 दे रहा है, जो कि 0 इक्विवेलेंट पोजीशन में है, एक ही सेट के अंदर में है, देख लीजिए। इसलिए ये दोनों सेट भी आपस में क्योंकि वो 0 इक्विवेलेंट वाली कंडीशन, इंटरनल जो स्टेज है उसकी वो 0 इक्विवेलेंट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए वो दोनों की दोनों आपस में कौन सी पोजीशन में होंगे, 1 इक्विवेलेंट में होंगे। तो यहाँ पे S6 का 1 इक्विवेलेंट हमको क्या मिल गया, S6 और S7। अब हम इससे क्या निकालेंगे, पाई 1, क्योंकि हमारे पास पूरे स्टेट्स कंप्लीट हो चुके हैं जो कि हमारे स्टेट मशीन में यूज हो रहे थे। तो हमारे पास किस किस का पेयर मिला, जो कि आपस में 1 इक्विवेलेंट पोजीशन में था। सबसे पहले तो हमको 3 का पेयर मिला, S0 S1 S4 S0 S1 S4 हमारा जो था वो 1 इक्विवेलेंट पोजीशन में था। वैसे S2 के साथ में 1 इक्विवेलेंट पोजीशन में था हमारे पास S2 S3, फिर S5 हमारे पास अलग से था, फिर S6 के साथ में जो 1 इक्विवेलेंट पोजीशन में था वो है हमारा पास S5 और S7। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास क्या निकल के आ गई, पाई 2 निकल के आ गई। अब हमने से पाई 1 निकाला, पाई 2 निकाला। पाई 1 कैसे निकाला, जितने 1 इक्विवेलेंट स्टेट्स थे उनका कलेक्शन हमारे पास पाई 1 मिला। वैसे हमको पाई 2 भी निकालना है, तो पाई 2 अगर हमको निकालना है तो हमको देखना पड़ेगा कि हर स्टेट क्या सेकंड इंटरनल स्टेज में है कि नहीं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले, अब जैसे हमने S0 का 0 इक्विवेलेंट निकाला, 1 इक्विवेलेंट निकाला, अब हम कहाँ जाएंगे, S0 का 2 इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो 2 इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो उनके आउटपुट सेम होने चाहिए, और दूसरा देखना है कि देयर नेक्स्ट स्टेट fi of x and fj of j are the 1 इक्विवेलेंट, वो आपस में 1 इक्विवेलेंट पोजीशन में होना चाहिए। मतलब वो अपने ये वाली, अगर हम देखते हैं इंटरनल स्टेज में, तो वो एक सेम पेयर के अंदर आना चाहिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले S0 के पास जाते हैं, तो S0 और S1 को चेक करते हैं। देखिए S0 और S1 कहां पर है हमारे पास, S0 S0 दे रहा है, मतलब सेम ही होगा। फिर 1 के साथ में क्या दे रहा है, S5 S5, वो भी सेम ही होगा, इसलिए वो हमारे पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो S0 जो है वो S0 और S1 आपस में कौन सी इक्विवेलेंट पोजीशन में हो गए, 2 में हो गए। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे S4 भी था, जो कि इनके साथ में 1 में था। अब हम देखते हैं क्या ये 2 में भी है, तो हमारे पास S0 का S4 के साथ देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, S0 दे रहा है, और S4 क्या दे रहा है, S0 दे रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो 1 है वो क्या दे रहा है, S5 दे रहा है, और यहाँ पे जो 4 है वो क्या दे रहा है, S6 दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, S5 और S6 1 इनपुट के साथ में 1 इक्विवेलेंट पोजीशन में नहीं है, क्योंकि S5 तो यहाँ अलग है और S6 भी यहाँ पे अलग है, तो मतलब वो 1 इक्विवेलेंट पोजीशन में एक सेट के अंदर नहीं है, इसलिए वो 2 इक्विवेलेंट पोजीशन में नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे देखिए जब मैंने S0 का 2 इक्विवेलेंट निकाला है तो यहाँ पे S4 नहीं आया है, हट गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम वैसे निकालेंगे S4 के लिए, तो S4 अकेला बच गया। वैसे S2 के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए S2 हमारे पास क्या दे रहा है, S6, और यहाँ पे क्या दे रहा है, S3, S6 और S7। तो ये दोनों ही क्या 1 इक्विवेलेंट पोजीशन में है, बिल्कुल दोस्तों ये 1 इक्विवेलेंट पोजीशन में है। वैसे यहाँ पे देखिए ये 1 के साथ में क्या दे रहा है, S0 S1, क्या ये 1 इक्विवेलेंट अंदर वाला जो है 1 इक्विवेलेंट पोजीशन में है, बिल्कुल ये 1 इक्विवेलेंट पोजीशन में है हमारे पास। ये देखिए इसका मतलब वो दोनों भी आपस में कौन सी पोजीशन में होंगे, 2 इक्विवेलेंट पोजीशन में भी होंगे, क्योंकि वो इनके जो इंटरनल स्टेज है वो आपस में 1 इक्विवेलेंट वाली पोजीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम वैसे ही हर सेट का चेक करेंगे, और जो इसका कलेक्शन आपको मिला हर सेट का, उसको जब हम कलेक्ट करेंगे उसको लिखेंगे हम लोग पाई 2। तो पाई 2 में क्या हो गया, सेकंड स्टेट के लिए S0 S1 एक सेट में आ गए, फिर S2 S3 एक सेट में आ गए, S4 अलग हो गया, S5 अलग हो गया, और S6 और S7। तो इससे हमको चलिए अब देखते हैं कि मिनिमाइजेशन ऑफ द मशीन क्या होता है, कि कोई भी मशीन को हम लोग रिड्यूस या मिनिमाइज किस तरीके से कर सकते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, कि अगर हमारे पास एक मशीन दिया है M, और हम उस M का मिनिमाइज मशीन निकालना चाहते हैं M डैश, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। हम उसको निकालने के लिए हमने अभी आपको मैंने बताया कि हमको पाई 0 पाई 1 पाई 2 निकालते हैं। तो हमको पहले हमको देखना पड़ता है कि हम पाई 0 से चालू करके पाई 1 पाई 2 पाई 3 कब तक निकालते हैं, जब तक कि आपस में जो इक्विवेलेंट स्टेट्स हैं वो आपस में सेम नहीं आने लगता है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक मशीन है आपके पास, यहाँ पे इस मशीन को क्या करना है, हमको मिनिमाइज करना है। इस मशीन के पास कितने स्टेट्स हैं, S0 से लेकर S4 तक की स्टेट है, इसको मिनिमाइज करना है हमको। मिनिमाइज करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसके इक्विवेलेंट रिलेशंस निकालेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो हम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है S = S0 से S4 हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स है। आइए यहाँ पे 2 इनपुट्स अल्फाबेट है। अगेन जैसे हमने वहाँ पे इक्विवेलेंट क्लास के लिए जो नोटेशन यूज किया था, SI of K डिनोट द इक्विवेलेंट क्लासेस ऑफ स्टेट SI अंडर द रिलेशन K इक्विवेलेंट क्लासेस। हम सबसे पहले पाई 0 निकालना चाहते हैं। पाई 0 निकालने के लिए हमको 0 इक्विवेलेंट स्टेट की जरूरत पड़ेगा कि S0 का 0 इक्विवेलेंट कौन सा है। तो वही चीज हो गई कि 0 के साथ में उसका आउटपुट किस किस का सेम है, तो इसका आउटपुट 1 है, और किस किस का आउटपुट 1 है, S2 का भी आउटपुट 1 है और S4 का भी आउटपुट 1 है। मतलब S0 S2 और S4 आपके पास 0 इक्विवेलेंट पोजीशन में कहलाएंगे। वैसे S0 पूरे के पूरे सेट S अभी खत्म नहीं हुए, क्योंकि बाकी स्टेट्स भी अभी बचे हुए हैं। तो अब हम देखेंगे कि S1 का 0 इक्विवेलेंट पोजीशन कौन सा है।
तो S1 का ये नहीं आएगा। S1 का हम जीरो इक्विवेलेंट पोजीशन देखेंगे तो हम देखें S1 का आउटपुट कितना है, 0। वैसे और किसका आउटपुट 0 है, वो है S3। तो इसलिए S1 और S3 पे आपस में कौन सी पोजीशन में कहलाएंगे, जीरो इक्विवेलेंट में। इसका मतलब पाई 0 हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 का पेयर मिला था, S0 S2 S4, यहाँ पे हमको 2 का पेयर मिला, S1 और S3। तो हमने पाई 0 निकाल लिया। सिमिलरली हमको क्या निकालना है, पाई 2 निकालना है। पाई 2 निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, S0 के वन इक्विवेलेंट की। तो S0 का हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, वन इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो वन इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम देखते हैं कि हमको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। पहले तो उसका आउटपुट भी सेम होना चाहिए, साथ में हमारे पास Fi और Sj का वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हाँ, हम देखते हैं यहाँ पर S0 का, तो यहाँ पे S0 का आउटपुट S2 के साथ सेम था, लेकिन यहाँ पे S3 आ रहा है और यहाँ पे S1 और S2 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए S1 और S2 जो है वो आपस में जीरो इक्विवेलेंट पोजीशन में नहीं है, क्योंकि उनके आउटपुट सेम है नहीं है, इसलिए ये आपस में वन इक्विवेलेंट पोजीशन में नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में जीरो इक्विवेलेंट में नहीं है, इसलिए वो वन में नहीं होंगे। वैसे ही अब अभी और बचे हुए हैं S2 और S4 को चेक करते हैं कि इनके आउटपुट भी सेम थे। तो S2 का यहाँ पे देखिए 0 के साथ में ये S3 दे रहा है और ये क्या दे रहा है, S1। तो S3 और S1 आपस में सेम पोजीशन में थे क्या, यहाँ पे देखिए ऊपर चले जाते हैं, S1 और S3, हाँ बिल्कुल है यहाँ पर S1 और S3 एक साथ में। वैसे आप 1 के साथ चेक करते हैं तो 1 के साथ में यहाँ पे क्या दे रहा है, S0 और S0, तो सेम ही है, ऑब्वियसली सेम साथ में ही होंगे, इसलिए यहाँ पे S2 और S4 आपस में कौन सी इक्विवेलेंट पोजीशन में पहुंच गए, वन इक्विवेलेंट पोजीशन में पहुंच गए। वैसे अब हम किसका चेक करेंगे, S1 का, क्योंकि S1 और S3 का भी आउटपुट सेम था। तो हम देखते हैं क्या ये वन इक्विवेलेंट में भी है। तो वन इक्विवेलेंट में देखिए यहाँ पे S4 दे रहा है, यहाँ पे S2 दे रहा है। तो यहाँ पे S2 और S4 के लिए यहाँ पे देखिए क्या वो जीरो एक साथ में है, S2 और S4 बिल्कुल साथ में है। यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, S1 दे रहा है, यहाँ पे क्या दे रहा है, S3 दे रहा है। तो यहाँ पे भी S1 और S3 साथ में है, इसलिए इसके कौन से पोजीशन में होंगे, वन इक्विवेलेंट में होंगे, क्योंकि वो आपस में जीरो इक्विवेलेंट में है। तो हमारे पास पाई 1 मिल जाएगा। तो पाई 1 हमको क्या मिल रहा है, S0 अलग हो गया, S1 और S3 एक साथ आ गए, S2 और S4 एक साथ आ गए। अब हम क्या निकालेंगे, सिमिलरली पाई 2 निकालेंगे। तो पाई 2 निकालने के लिए हमें अगेन S0 का क्या निकालना पड़ेगा, 2 इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा और फिर उसका कलेक्शन लेना पड़ेगा, जैसे मैं आपको प्रीवियस बता चुकी हूँ। जब हम उसको लेंगे पाई 2 को तो हमको अगेन ये सब वैल्यूज मिलेंगी इस तरीके से। अब हम देखते हैं कि हमको अगेन वही वैल्यूज मिली जो हमको पाई 1 में मिली थी, मतलब ये भी S0 और ये 2 का पेयर और ये 2 का पेयर साथ में, वही सेम चीज हमको पाई 2 मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों पोजीशन आपस में अब क्या हो चुकी है, स्टेबल हो चुकी है। इसका मतलब हम पाई 3 निकालेंगे तो भी हमको ये मिलेगा। तो अब ये हमारी स्टेबल कंडीशन कहलाती है। इसका मतलब हम अब हमको मशीन को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज कर सकते हैं इसका मतलब हमको देखना है कि S1 S0 किसी के साथ में स्टेबल में नहीं है, लेकिन S1 और S3 आपस में क्या है, इक्विवेलेंट पोजीशन में है, और S2 S4 के साथ इक्विवेलेंट पोजीशन में है। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां मशीन में हमारे पास जो काम S1 S3 कर रहा था वो सेम काम S1 कर रहा है, तो हम इन दोनों में से किसी एक स्टेट को हटा सकते हैं अपने मशीन में से। तो हम अपनी, वो आपकी चॉइस है, आप किसको भी हटा सकते हैं। तो हम यहाँ से अपने मशीन में जो S3 को हटा देंगे, वैसे यहाँ पे S2 और S4 भी आपस में इक्विवेलेंट स्टेट में है। इसका मतलब हम दोनों ही स्टेट आपस में सेम काम कर रहा है, तो हम यहाँ से किसको हटा देंगे, S4 को हटा देंगे। तो अब हमारे पास 3 स्टेट बचेंगे, वो होंगे हमारे पास S0 S1 और S2, क्योंकि हमारे पास जो सेम स्टेट्स है उसको हमने हटा चुके हैं। आपने ये सब चीज सेम लिखा है। अब यहाँ पे देखिए, जब आपने मशीन में से दो स्टेट को हटाया, इन तीनों स्टेट बचे आपके पास, तो मशीन क्या हो गई, छोटी हो गई। लेकिन अभी भी आपका काम खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए S3 यूज हो रहा है, जो कि मशीन में यूज हो रहा था। तो यहाँ अब हम S3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे S3 का इक्विवेलेंट स्टेट कौन सा है, S1 है। तो यहाँ पे हम S3 को रिप्लेस करवा देंगे S1 से। वैसे यहाँ पे देखिए S4 यूज हो रहा है, तो S4 का इक्विवेलेंट स्टेट क्या था, S2। तो यहाँ पे S4 को रिप्लेस करवा देंगे हम किससे, S2 से। और क्योंकि हमारे पास मशीन में हम केवल 3 ही स्टेट यूज कर रहे हैं, S0 S1 S2, इसलिए हम यहाँ पर भी जो भी अगर उसके बियॉन्ड अलग वैल्यूज मिल रही है आपको, तो हम उसको उससे रिप्लेस करवा देंगे। अब ये जो आपको मेन आपको मिला मशीन मिली है, ये आपका रिड्यूस मशीन है, आपका मिनिमाइज मशीन है। तो जो काम आपका बड़ी मशीन करेगी वही काम आपका ये छोटी मशीन भी आपको कर सकती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमाइज मशीन ऑफ आंसर। थैंक यू।